दोबारा से समाप्त किया 370 के आर्टिकल के ऊपर, और समाप्त के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 370 का आर्टिकल हटाकर बहुत अच्छा किया है क्योंकि वो कश्मीर पार्ट ही इंडिया का है। तो इस बारे में क्या राय है एक पाकिस्तानी की? बात यह है कि वो कोर्ट भी हिंदुस्तान का है और उसके जज भी हिंदुस्तानी है, तो उन्होंने अपने हक में फैसला दिया। वो तो एक हिंदू की अदालत है, उन्होंने तो अपनी मर्जी का फैसला करना है, जिसका कश्मीर पर कोई असर नहीं है, उनके फायदे कर रही है वो सिर्फ हिंदुओं। कश्मीर ना तो पहले उनका हिस्सा था और ना कभी होगा, वो इस भूल में ना रहे। कश्मीर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बनेगा। उनकी आर्मी हमसे बड़ी, उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग, उनकी जीडीपी इतनी स्ट्रॉन्ग, इतना मालदार मुल्क है, क्या डरेगा? अगर ये पाकिस्तान सारी आवाम इकट्ठी हो जाए तो वो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। उनकी आवाम अगर इकट्ठी होगी तो क्या होगा अपना? उनके पास कितना हैवी मिसाइल नहीं, हमारे पास एटम बम है, अगर हम चाहें तो चला सकते हैं। क्या इंडिया के पास एटम बम नहीं? एक तो आर्टिकल 370 वाला केस ही सीन ही खत्म हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे अपना जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है कश्मीरियों की, उनकी सीट्स में इजाफा कर दिया है। ये इस वजह से ना इवन का सऊदी भी इंडियंस को लाइक कर रहे हैं। और ये सिर्फ पब्लिक टू पब्लिक नहीं है, आप सऊदीया के किंग की बात कर ले जो कि रिसेंटली उन्होंने इंडिया का विजिट किया और वापसी पे उन्होंने खबर के मुताबिक पाकिस्तान में भी स्टे करना था, विजिट करना था, लेकिन वो नहीं आए। क्या वो भी दिन रात यही कहते रहते हैं कश्मीर लेंगे, कश्मीर बनेगा इंडिया, कश्मीर? ना 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 वो यही कहते हैं प्राउड टू बी इंडियन, इवन के मुस्लिम्स भी जी वो कहते हैं प्राउड टू बी इंडियन। हिंदुस्तान ने कहा कि भाई कोई भी जाकर अपनी जमीन खरीद सकता है कश्मीर के अंदर, कैसे देखते हैं? क्या सही हुआ या नहीं हुआ? नहीं, सही हुआ। सही हुआ, वो हमारा है ही हिस्सा, तो हम क्यों नहीं खरीद सकते वहाँ पे? और भाई हम नहीं, इंडिया खरीदेगा, इंडिया के लोग आकर उनके पास जो कश्मीर है, इंडिया साइड जो कश्मीर है, वहां पर वो जमीनें खरीदेंगे। इंडिया खरीदेगा तो वो तो सही नहीं। लेकिन इंडिया कश्मीर के मुतालिक जो गलत फैसले कर रहे हैं, ये पहली दफ़ा तो नहीं है। ये इंडिया कब से कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा है। ये जुल्म क्या दुनिया को नज़र नहीं आ रही है? क्या ये अक़वाम मुत्तहिदा वालों को नज़र नहीं आ रहा है? ये पूरी दुनिया को ये जुल्म नज़र। कश्मीरी तो यही चाहते हैं कि हमने पाकिस्तान में मर जाना है। हमारे 370 आर्टिकल हटने के बाद 4 ऐसे नारे मुझे दिखा दे कश्मीरियों के, जो कि वो कहते हो कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। जब हम किसी दूसरे रिलीजन को बोलते हैं कि ये काफिर है तो उसको पता चल जाता है कि ये मुझसे नफरत करता है। जब आप ओपनली किसी से नफरत कर रहे हैं, किसी के लिए ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं, तो क्या वो आपको कभी दोस्त रखेगा? नहीं रखेगा, कभी भी नहीं रखेगा। फिर हम गिला क्यों करते हैं जी फलां हमसे दोस्ती नहीं कर रहा, इंडिया हमसे दोस्ती नहीं कर रहा? हम क्यों दोस्ती करें? कुरान ने जब कह दिया काफिर और यहूदी लोग आप लोगों कभी भी दोस्त नहीं बन सकते, हम तो फिर क्यों उनको दोस्ती का सिला दे? पास में कहूँ ना तो वो आज़ाद है ना ये आज़ाद है, दोनों मकबूजा हिस्से हैं। ये हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, उसी से इंडिया ने कब्जा कर लिया। और मैंने ये भाई से पूछा था, इसके बाद वाइंड अप करेंगे। ये मैंने इन भाई से पूछा था, हम 1947 में पाकिस्तान, जी बिल्कुल ऐसे, इंडिया पहले क्या, हिंदुस्तान पहले, जी बिल्कुल ऐसे, कश्मीर भी पहले। हाँ जी ऐसा ही। 1947 के बाद एक स्टेट बनती है, कंट्री बनता है, मतलब सवाल है ना, तो उसका जवाब आप क्या देंगे? और वो कहे कि कश्मीर हमारा है, वो कैसे, इसका क्या जवाब? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, अनुच्छेद 370 के हटाए जाने वाले इस मोदी सरकार के फैसले को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की भी अब मोहर मिल चुकी है दोस्तों। और आपको पता ही होगा दोस्तों, जैसे ये खबर बाहर आई, विपक्ष की जो हालत खराब हो गई दोस्तों, उससे तो हाई, उसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया भी काफी ज्यादा रोना धोना चालू कर रखी थी, क्योंकि बात जम्मू एंड कश्मीर की हो और पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। और बात करें हम पाकिस्तानी अवाम की, तो वो भी काफी ज्यादा रोना धोना कर रही है। उनका जो रोना धोना है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है कि कैसे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों पर जो है भारत की गवर्नमेंट का जो दबदबा है और वो जो उन पे जो कर रही है वो अच्छा नहीं है। और जो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के राइट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा ये लोग बात कर रहे हैं। लेकिन बात अगर जम्मू एंड कश्मीर की राइट्स की ये पाकिस्तानी कर रहे हैं, तो साथ ही साथ उन्हें अपने भी जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की राइट्स की बातें करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर के जो लोगों को जो एजुकेशंस मिल रही है, और आपको पता ही होगा बजट कितना अच्छा था, तो काफ़ी सारे लोग जो है भारत की सरकार से जम्मू कश्मीर के लोग खुश भी है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तानी पब्लिक की, तो उन्हें जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के राइट्स के बारे में कुछ ज़्यादा ही पड़ी है। मतलब अपने घर में आग लगी पड़ी है, फिर भी दूसरों को घर को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं ये लोग। खुद के मुल्क में जो इन्फ्लेशन की रेट इतनी ज़्यादा बढ़ी पड़ी है, उस पे जो है अपनी गवर्नमेंट से कुछ नहीं बोलना। लेकिन इनको इस बात से ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि जम्मू एंड कश्मीर पे भारत की सरकार के फैसले पे क्यों सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो है जो मोहर लगा दी, जबकि ये उनके खिलाफ है। मतलब पाकिस्तानी पब्लिक का माने तो दोस्तों, इनकी जो बात है, बल बुद्धि है, वो कहीं अलग ही रहती है, एक अलग ही नैरेटिव सेट रहता है इनके ऊपर। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसा ही है दोस्तों। आइए दोस्तों देखिए पाकिस्तानी पब्लिक के शौकीन रिएक्शन को। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड में। जय हिंद। बताएं, बचपन से आपने भी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कश्मीर का नारा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और ये सब चीज़ें जी, कश्मीर लेके रहेंगे, ये चीज़ें सुनी होंगी। इवन आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उधर भी अभी भी ये चीज़ें हिस्ट्री में या हमारी बुक्स में पढ़ाई जाती हैं। मुझे ये बताएं कि अभी खबर ये आ रही है कि उन्होंने ना सिर्फ आर्टिकल 370 हटाया इंडिया वालों ने, बल्कि उनकी सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ये फैसला सुना दिया कि भाई जो किया है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने, जो भी किया वो कानून के, इंडियन लॉ के मुताबिक किया है। ये टेम्परेरी था, आर्टिकल 370 हटा दिया, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर सबसे पहले, फिर हमारी साइड वाले कश्मीर पे? देखिए, आई वुड लाइक टू से यही कहना चाहूँगा कि इट डिपेंड्स अपॉन आवर गवर्नमेंट, ठीक है। अवाम कर से हम कश्मीर को आज़ाद करवा सकते हैं और इससे हमारे अवाम के अंदर पैशन है, बट हमें जो बड़े लेवल पे सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की, हमारे सपोर्ट नहीं है, ठीक है। जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं, वी हैव ट्राइड एवरीवन, यू नो, लाइक नून लीग,
you can say Imran Khan, every party we have tried, but उनको ये होता है कि इक़्तिदार में आना है, अवाम को खाना है, लूटना है, पाकिस्तान को स्पॉइल करना है एंड नथिंग एल्स। ये इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। अगर वो हमें सपोर्ट करें तो कश्मीर को आज़ाद करवाना जो है चुटकी का काम है। हमारी जैसे TLP है, उन्होंने कहा कि अगर हमें हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो हम उसको ऑब्वियसली कश्मीर आज़ाद करवा के छोड़े। इवन कि बैतुल मक़दस तक उन्होंने दावा किया कि हम उसको भी आज़ाद करवा सकते हैं, बट हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारा साथ नहीं दे रही। अच्छा, फ़लस्तीन की बात करें, वो एक अलहदा इशू है, एक अलहदा टॉपिक है, लेकिन कश्मीर का आपने बोला आज़ाद करवा सकते हैं। अगर हिस्ट्री की बात करें, आप तो माशाल्लाह खुद टीचर हैं, मुझे बताएं जो कश्मीर के महाराजा थे उन्होंने साइन कर दिया था इंडिया के साथ। अब उनका इंडिया वालों का ये स्टांस है कि भाई आप कैसे कश्मीर, पाकिस्तान कैसे ये दावा कर सकता है कि कश्मीर हमारा है? मतलब क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे कि हम कहें कि कश्मीर हमारा है? हम तो खुद 1947 में बने, ऐसा ही है, आज़ाद हुए, अलहदा हुए। कश्मीर उससे पहले का है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये कश्मीर हमारा हिस्सा है? इसके ऊपर एक मतलब उनके लिए क्या कहते हैं? कश्मीर इट वाज ऑक्यूपाइड बाय इंडियन आर्मी, तो ये पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन वो ऑक्यूपाइड बाय इंडियन आर्मी या दोनों साइड से, मतलब ये दो डिस्प्यूटेड एरिया। यू कैन से, जहाँ तक हमें मालूम पड़ा, जितनी भी खबरें हमें या बचपन से जो सुनते आ रहे हैं वो यही था, क्योंकि हम उस वक्त तो थे नहीं, तो हम यही कहेंगे कि इट वाज ऑक्यूपाइड बाय इंडियंस। सो एंड वी आर ट्राइंग टू फ्री कश्मीर, बट it depends upon our government. Again, I would like to say. पाकिस्तान ने जब खबर सुनी कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल को हटाना जायज करार दे दिया है और भारतीय सरकार को सपोर्ट किया है, तो पाकिस्तान का कहना यह है कि हम इस मुद्दे को दोबारा यूनाइटेड नेशन में लेके जाएंगे। हम पूरे पाकिस्तान से आवाज उठाएंगे कश्मीरियों के लिए। हमारे साथ इस वजह पाकिस्तान की आवाम मौजूद है और उनसे जानेंगे जी क्या कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कश्मीर को लेके। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो इंतहाई गलत आया। गलत आया पाकिस्तानियों के लिए। कश्मीर तो हमारी जान है, ठीक है। पाकिस्तानी हुक्मरान भी बुज़दिल बन के सोए हुए हैं, अभी तक कुछ नहीं कर सके कश्मीर के हवाले से, ठीक है। और हमारे कश्मीरी बहन भाई आज तक कत्लो गारत में इंडिया की पिस्ती बंदूकों के साथ पिस रहे हैं, उनकी फौजियों के साथ। आज तक हमारे हुक्मरानों ने कुछ उनके लिए किया नहीं है। कश्मीर की बेटियों के लिए इज्जतें लुटाई जा रही हैं, हुक्मरान बुज़दिल बन के सोए हुए हैं। हमने यही सुना है, बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा ही बनेगा, लेकिन जो हमारे हालात हैं हमें तो नहीं नजर आता। हमारे अपने हालात ठीक नहीं है, तो हम कश्मीर के कैसे ठीक करेंगे? सही बात है। आपको नहीं लगता कि ये फैसला भी ठीक हुआ? उस लिहाज से देखा जाए तो फिर तो ठीक है, लेकिन जो कश्मीरी हैं वतनी, वो अब मुझे तो इसका आइडिया नहीं है कि कश्मीरी अब क्या चाह रहे हैं। बेसिकली तो उनका हक है ना, वो जो चाहेंगे वो होना चाहिए, हमारे चाहने से तो कुछ नहीं होगा। अगर हम कहें कि भाई कश्मीर, सिंध, क्योंकि सिंध में भी प्रोटेस्ट हो रहा था ना, सिंधु देश बनेगा ऐसा हो रहा था, गिलगित में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर वो लोग कहें कि भाई हमें इलेक्शन का मौका दो, हमें आवाज उठाने का मौका दो, क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहेगी ठीक है आप अलग रियासत बना लो? कहेगी नहीं, कोई भी नहीं। कैसे तो हिंदुस्तान कैसे अलग कर दे? करेगा, यही तो है ना। लेकिन ये जो अंदर के जो सियासतदान है वो बेसिकली अपने इशू के लिए इन गरीब अवाम जो है कश्मीर की, उनको उन्होंने सूली का बकरा बनाया हुआ है। सर आपको लगता है इंडिया ने सूली का बकरा बनाया? आपको पता है इस टाइम उनके हालात में, आपको बताती हूँ, शायद आपको ना बताऊं, श्रीनगर को स्मार्ट सिटी कहते हैं। हम हमसे बेहतर ही हैं, वो तुम्हें पता है। हमसे वो तरक्की पे जा रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं, वो ऊपर जा रहे हैं। सर कैसे वो लोग फिर परेशान हो सकते हैं? वो तो कहते हैं कि हमें तो पाकिस्तान की हालत पे खौफ आता है। आजकल जो है वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रही है। पिछले दिनों की खबर है, शायद आपने सुनी होगी कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर को अपना 5वां सूबा बनाने के लिए तगोदो भी कर रहा था। देखें, जो प्रोपोगंडा आजकल जो चल रहा है ना, वो जो आईडी कार्ड की बात कर रही हैं, वो कश्मीरी जो इधर जॉब करने आते हैं ना, वो खुद बनाते हैं। उनको हमने एक आज़ाद मुल्क की हैसियत दी हुई है, उनका वज़ीर आज़म है अपना, उनका सदर अपना है, और उनको हमने वो टैक्सेस नहीं लगाए जो इधर हम देते हैं। हम यहाँ टैक्स लगा के उनको हमने टैक्सेस नहीं लगाए हुए, और उनकी जो भी डेफिसिट होता है बजट का वो हम पूरा करते हैं। तो ये जो इंडिया का प्रोपोगंडा है कि उनके आईडी कार्ड नहीं बनने देते, आप उधर कश्मीर में जाके देखें, वहाँ फैक्ट्रियाँ ना लगती। अगर ये होता ना, लोग इधर से जाके तो फैक्ट्री लगा रहे हैं। लोग यही तो कह रहे हैं कि हमारे वसाइल यूज करके हमें कुछ नहीं दे रहे। पानी वहां से निकलता है, लेकिन वहां के लोगों के पास बिजली नहीं है। अब आप देखें कि दूर दूर तक वहां पर स्कूल्स नहीं हैं, हॉस्पिटल्स नहीं हैं। पिछले दिनों मुझे अपनी फैमिली के साथ वहां जाना हुआ, तो मैं कश्मीरी से मिली, तो उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, गाड़ी जो है वो खाई में गिर गई, और दूर दूर तक हमारे पास कोई हॉस्पिटल मौजूद नहीं था, और बच्चे को वहां तक ले जाते हुए बच्चे की डेथ हो गई। तो देखिए, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जम्मू कश्मीर पर बात करने से पहले हमें आज़ाद कश्मीर को भी तो देखना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तानी पब्लिक मान रही है कि ये जो हो रहा है भारत में वो गलत हो रहा है, हिंदुओं का दबदबा है, हिंदुओं की सरकार है। लेकिन बात करें हम पाकिस्तान वाले कश्मीर की, तो इनको अपनी ही कश्मीर के जो कश्मीरी भाई लोग हैं
उनके जो है राइट्स के बारे में नहीं पता है कि उनके वहाँ पे जो इन्फ्लेशन का रेट है प्लस उनको जो बिजली का रेट है उनको कितनी ज़्यादा दे देते हैं। और एजुकेशन के नाम पे आपको पता ही है कलम की जगह उनके हाथ में क्या थमा दिया जाता है। मतलब एक बड़ा-सा नैरेटिव पाकिस्तानी सरकार ने जो है पाकिस्तानी अवाम को दे रखा है कि जो आज़ाद कश्मीर है उनके पास जो कश्मीर है वो सही है, लेकिन जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको ऐसा हो रखा है। उसमें जो कश्मीरी लोग हैं उनके राइट्स की मतलब धज्जियाँ उड़ रही है। अगर हम बात करें अगर वोटिंग की जो भी बोलते हैं कि कश्मीरी लोगों को वोटिंग कराया जाए कि वो किसकी तरफ रहा जाए, तो सबको पता है कि कश्मीरी लोगों को जो बेनिफिट इंडिया दे रहा है वो बेनिफिट पाकिस्तान नहीं दे सकता, क्योंकि पाकिस्तान खुद के पाकिस्तानी अवाम को वो बेनिफिट नहीं दे रहा है। आपको पता होगा पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ ही था, लेकिन आज़ाद होने के बाद जो है बांग्लादेश कितना आगे निकल चुका है। मतलब उनका टका जो है पाकिस्तानी रुपये से काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो रखा है। और अफ़गानिस्तान भी वैसे ही पाकिस्तान से नफ़रतें करते हैं, अफ़गानी लोग भी, उनकी भी जो तरक्की है काफ़ी ज़्यादा है। सबको पता है, अपने बलूचिस्तान के हालात नहीं देख रहे, बलूचिस्तान में भी अलग मतलब देश का माँग हो रही है और वो भी जो है पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट बिल्कुल ही करप्ट है। ना अपनी अवाम को कुछ दे पाती है, ना ही पाकिस्तानी मतलब जो अब ऑक्युपाइड कश्मीर है उनको। और बात कर रहे हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को जो हमारा कश्मीर है दोस्तों, वाक़ई अब तो सुप्रीम कोर्ट की मोहर भी लग गई है। वहाँ की अगर बात करें एजुकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है दोस्तों। वहाँ पे जॉब फेयर्स होते हैं, आपको पता ही होगा, इस वीडियो में बताया गया है। और साथ ही साथ G20 की मीटिंग भी कराई गई है दोस्तों, और काफ़ी ओपन अप रखा गया है। और जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी ज़्यादा अभी खुश भी है इस फैसले से, क्योंकि अनुच्छेद 370 के हट जाने के बाद जो है वो खुली वोटिंग भी कर पाएँगे। और इससे पहले आपको पता है सरकारें जो वहाँ रहती थी, वहाँ के एक ही परिवार था, उन्हीं के जो बनते बनते थे, जाते थे। लेकिन अब वोटिंग के बाद जो है मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये भी काफ़ी ज़्यादा देखने लायक रहेगा। तो कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को बेनिफिट तो होगा अनुच्छेद 370 के हट जाने का। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएँ हमारे साथ। जय हिंद।